नमस्तस्मै गणेशाय ब्रह्मविद्याप्रदायिने यस्यागस्त्याय ते नाम विघ्नसागरशोषणे नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो माता की रक्षा हो, गो हत्या बंद हो, जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, जगदम्बा महारानी की ज्वाला माता की हर हर महादेव। समुपस्थित समस्त भगवत कथा रसिक देवियों सज्जनों, बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि माँ भगवती ज्वाला माता के पाठोत्सव का आज दिन है। उनकी स्थापना आज ही के दिन हुई है, ऐसा हमें ज्ञात हुआ है। अभी हम भगवती के ही दर्शन करके सीधे यहाँ आए हैं और उसी पावन प्रसंग में आप सब लोग नागपुरवासी भगवती की दिव्य मंगलमय कथा, देवी भागवत की कथा श्री नंद किशोर शास्त्री जी के मुखारविंद से आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। आप देखिए, ये स्थान, ये भी भगवती का स्थान है। ये विदर्भ क्षेत्र है। कैसे? यहाँ पर भगवती महालक्ष्मी वैदर्भी प्रकट हुई है। कौन वैदर्भी? रुक्मिणी जी। ये महालक्ष्मी का अवतार है। विदर्भ क्षेत्र में कुंडिनपुर पहले इसका नाम था, वहाँ पर विदर्भ राज की पुत्री, ये उनका नाम रुक्मिणी था, किंतु वैदर्भी भी उनका नाम था। जैसे भगवती सीता को वैदेही ही कहते हैं, इसी प्रकार भगवती रुक्मिणी, उनका एक नाम वैदर्भी है, क्योंकि विदर्भ क्षेत्र में प्रकट हुई थी। ये नागपुर भी अपना विदर्भ क्षेत्र में ही आता है। तो आप देखिए, भगवती की कृपा के बिना किसी भी प्राणी को अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती है। उपनिषदों में एक आख्यान आता है कि एक बार देवता और दानवों में युद्ध हुआ। उस युद्ध में देवता कमज़ोर पड़ने लगे। फिर उन्होंने भगवान की आराधना की और भगवान की सहायता से उन्होंने असुरों को परास्त कर दिया।
मगर उसके उनके अंदर अभिमान आ गया कि हमने अपने बल से देवतियों को जीता है। तो उस अभिमान के स्वरूप, उस अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान ने एक यक्ष रूप धारण किया और वहाँ प्रकट हो गए। अब सब लोग गए उनका परीक्षण करने के लिए, कौन है, जो भी जाए उनके प्रभाव से, उनके तेज से वो परास्त हो जाए। अग्निदेव गए। अग्निदेव ने पूछा आप कौन हो? उन्होंने कहा मैं यक्ष हूँ। कि अच्छा, कि तुम कौन हो, पहले तुम अपना परिचय दो। उसने कहा मैं अग्नि हूँ, जात वेदा हूँ। कि क्या ताकत तुम में, क्या कर सकते हो? कि मैं सबको जलाकर भस्म कर सकता हूँ। अच्छा, एक तिनका रख दिया, ले इस तिनके को जलाकर दिखा। अग्निदेव ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, मगर उस तिनके को आंच भी नहीं आई, गर्म भी नहीं हुआ। हार मानकर अग्निदेव वापस आ गए। वायु देवता को भेजा इंद्रदेव ने कि जाइए आप पता लगाइए। वायुदेव गए, उन्होंने पूछा कि आप कौन हो? उसने कहा पहले तुम बताओ तुम कौन हो। उसने कहा मैं वायु हूँ, माता ऋष्वा हूँ। अच्छा, क्या सामर्थ्य है आप में भैया? कि मैं सबको उड़ा सकता हूँ, बड़ा बलशाली हूँ। अच्छा, तिनका रख दिया, ले उड़ा के दिखाओ। वायुदेव अपनी पूरी शक्ति लगाकर थक गए, किंतु उस तिनके को हिला तक नहीं पाए। अंत में इंद्र के पास आए दोनों और कहा कि हम तो उसको नहीं जान सके, वो कौन है, वो यक्ष कौन है, हम नहीं जान सके। तो इंद्रदेव स्वयं गए, देख मैं जाता हूँ। इंद्र जब गए तो उनको तो दर्शन भी नहीं दिया उस यक्ष ने, अंतर्धान हो गए। अब बड़ी प्रतीक्षा करने लगे, अरे कौन थे? अग्नि और वायु को तो दर्शन दिया, मुझे तो दर्शन भी नहीं दिया इन्होंने, ये कौन है ये? तो उन्होंने वहाँ जगदम्बा की आराधना की इंद्र ने, और वहाँ पर जगदम्बा उमा हेमवतीम, ये उल्लेख आता है उपनिषद में। वहाँ उमा हेमवती प्रकट हो गई, हिमालय की पुत्री हेमवती, और वे वहाँ प्रकट हुई। और उनसे फिर इंद्र ने पूछा कि माँ बताइए वे यक्ष कौन थे? तब भगवती ने कहा कि वे और कोई नहीं थे, वे साक्षात परब्रह्म परमात्मा थे। ये बोध इंद्र को सबसे पहले हुआ, इसलिए इंद्र देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हो गए, क्योंकि उनको ब्रह्म का बोध सबसे पहले हुआ। तो ये जो बोध इंद्र को हुआ, किसने कराया? ये भगवती ने कराया। वो यक्ष कौन थे? ये साक्षात शंकर, वही भगवान परब्रह्म परमात्मा जो है वही यक्ष रूप से प्रकट हुए थे। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय, आता ना एक नाम भगवान शंकर का, यक्ष स्वरूपाय जटाधराय। तो यक्ष स्वरूप, वो यक्ष रूप भगवान ने धारण किया था। तो भगवती की कृपा से उनको ब्रह्म का बोध हुआ। तो एक तो भगवती जो है ब्रह्म का बोध कराने वाली है, और दूसरा भगवती का स्वरूप क्या है? ये भगवती ही साक्षात ब्रह्म स्वरूपा है। तो इनकी कृपा से साधक को अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने एक सौंदर्य लहरी नाम का एक ग्रंथ बनाया है, उसमें एक बड़ा ही सुंदर श्लोक आता है। तो भक्त भगवती के पास जाता है और प्रार्थना करता है, क्या? भवानी त्वं दासे मयि वितर दृष्टिं सकरुणाम् इति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानी त्वमिति यः तदेव त्वं तस्मै दिशति निज सायुज्य पदवीं मुकुंद ब्रह्मेंद्र स्फुट मुकुट। ये श्लोक बनाया है। इसका अर्थ क्या है? भगवान आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि एक देवी का भक्त भगवती के मंदिर में गया और भगवती के पास जाकर कहने लगा, हे भवानी, हे माँ, त्वम मई दासे, जो मैं आपका दास हूँ, उस पर आप करुणामयी दृष्टि डालिए। मई वितर दृष्टिम सकरुणाम, मई सकरुणाम दृष्टिम वितर, आप मुझ पर अपनी करुणामयी दृष्टि डालिए। ऐसी स्तुति करना चाह रहा था, अभी पूरा वाक्य बोला नहीं। वो भक्त जाकर इतना बोला कि भवानी त्वम दासे मई वितर दृष्टिम सकरुणाम, इतना बोलना चाह रहा था। तो वो केवल एक ही शब्द बोल पाया, भवानी त्वम, बस ये 2 शब्द बोला। इतने में ही भगवती वहाँ प्रकट हो गई और प्रकट होकर उसको दर्शन दिया और दर्शन देकर उसको अपना स्वरूप प्रदान कर दिया।
उसको अपने स्वरूप का बोध करा दिया। कहा कैसे, ये क्या हुआ, वो तो दास बनना चाह रहा था। तो बात क्या है, ये जो भवानीत्वम है ना, ये भू धातु के लोट लकार के उत्तम पुरुष का एक वचन है। भवानी एक संबोधन भी है भगवती का, और एक ये भवानी ये भी होता है। तो इसका अर्थ क्या होता है, भवानी का मतलब होता है हूँ, त्वम मतलब तुम, मैं तुम हो जाऊं, अर्थात मैं आपका स्वरूप हो जाऊं। तो भगवती ने ये अर्थ ले लिया। वो आया था दास बनने के लिए, मगर भगवती ने उसको दास नहीं बनाया। भगवती ने बस इतना सुना, भवानीत्वम, आगे तो वो स्तुति कर भी नहीं पाया, उतने में ही उसको अपने चरणों में स्थान दे दिया। और कैसे चरण है कि जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश बड़े बड़े देवी देवता भी जिस चरणों की अपने मुकुटों के द्वारा आरती करते हैं, ऐसे चरणों में भगवती ने उस भक्त को स्थान दे दिया। ऐसी करुणामयी ये माँ है। आप देखिए, एक द्रविड़ शिशु की कथा आती है। एक छोटा सा बालक था, वो बड़ा अभी छोटा सा ही था। अब उसकी माँ किसी कार्यवश बाहर गई, तो उसकी माँ ने कहा, देखो बेटा, मैं बाहर जा रही हूँ, आज भगवती को तुम भोग लगा देना। वो भोग लगाने के बाद जब भगवती खा ले, उसमें से जो बचे वही तुम खाना। अब बालक, उसने सोचा कि ठीक है, भगवती खाएगी तब मैं खाऊंगा, क्योंकि माँ हर रोज ऐसा ही करती थी। पहले एक दूध का कटोरा रख देती थी भगवती के पास, और भगवती को भोग लगाकर फिर बच्चे को दे देती थी, वो ही प्रसाद पाता था। अब माँ जब चली गई किसी कारण से बाहर, तो बच्चा गया दूध का कटोरा लेकर भगवती के सामने रख दिया। माँ जल्दी आओ, दूध का भोग लगाओ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भी दूध पीना है, जल्दी आओ। अब हो गई, भगवती साक्षात थोड़ी आके पिएंगे, तो भगवान को भोग लगाया जाता है। अब बहुत देर हो गई, अब भगवती आई नहीं। अब वो बच्चा बड़ा दुखी हो गया, अरे इतनी देर हो गई। उसने कहा, देखो मेरी माँ जब भोग लगाती तब तुम जल्दी पी लेती थी, आज मैं लगा रहा हूं तो आ ही नहीं रही हो, जल्दी आओ। बहुत उसने कहा, कोई हलचल नहीं हुई। तो बड़ा दुखी हो गया और रोने लगा, बहुत जोर जोर से रोने लगा कि माँ मुझसे क्या अपराध हो गया, क्यों तुम मेरे हाथ से दूध नहीं पी रही हो, मैंने कौन सी ऐसी गलती कर दी, माँ मुझे क्षमा कर दो, मेरी गलती बताओ, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, दूध पी लो। जब करुण क्रंदन उस बालक का सुना, तो भगवती ने क्या किया, भगवती ने मूर्ति से हाथ आए और वो दूध भगवती ने लिया और सब पी गई। अब दूध पी लिया, तो अब बालक के सामने देखने लगी, तो सोचा कि अब बालक प्रसन्न होगा, हंसेगा। वो उसने देखा तो बालक और जोर जोर से रोने लगा। कहा क्यों, कि सारा के सारा दूध क्यों पी गई, मेरे लिए क्यों नहीं बचाया। भगवती सारा दूध पी गई। तो कटोरा उसने देखा बच्चे ने, तो खाली है, कि माँ तो मेरे लिए बचा के रखती थी, तुम्हें भोग लगाती थी, जो बच जाता था मुझे पिलाती थी, आज तुम सारा पी गई, अब मैं क्या पीऊंगा। बहुत जोर जोर से रोने लगा, मेरा दूध ही पी गई, अब मुझे दूध पिलाओ। इतना करुण क्रंदन किया उस बालक ने। तो भगवती के हृदय में फिर करुणा आ गई, और भगवती वहां प्रकट हुई और उस बालक को अपनी गोद में लिया और अपने स्तन का पान कराया, अपना दूध पिलाया भगवती ने। और उसके मस्तक पर अपना कर कमल रखा, बड़ा लाड़ प्यार किया। वो जो बालक था, वो कौन, वो जो द्रविड़ शिशु, उसका नाम द्रविड़ शिशु ऐसा आता है। वो द्रविड़ शिशु कौन थे, वे और कोई नहीं, भगवान आदि शंकराचार्य थे। तो उसका प्रभाव क्या हुआ, भगवती का दूध पीने का प्रभाव क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि उसी समय उनके दुग्ध के साथ ही सारी की सारी विद्या, सारा ज्ञान, जितने वेद शास्त्र पुराण और कवित्व शक्ति, ये उनके अंदर आ गई। उनकी जिह्वा पर भगवती का दुग्ध आया तो उनके वाणी में कवित्व शक्ति स्फुरित हो गई। और वो कहते हैं कि मैं उसी कवित्व शक्ति के द्वारा
इस सौंदर्य लहरी नाम का ग्रंथ की रचना कर रहा हूं। ये भगवती की अपार करुणा है। आप देखिए ज्वाला माता है ना यहाँ, ये ज्वाला माता, ज्वाला किसे कहते हैं? संस्कृत में अग्नि शिखा को ज्वाला कहते हैं। अग्नि की जो ज्योत होती है ना, शिखा, उसको ज्वाला कहते हैं। तो वो जो ज्वाला होती है उसका कार्य क्या होता है? उसका कार्य एक तो प्रकाश फैलाना और दूसरा दाहकता। आसपास गर्म हो जाता है सब। आप देखिए ये गर्म हो जाना क्या है? आप देखिए मनुष्य के शरीर में जब तक दाहकता ना हो तो वो जीवित नहीं रहेगा। डॉक्टर के पास जाए कोई व्यक्ति, यदि उस शरीर पूरा ठंडा, मर जाता है तब उसका शरीर पूरा ठंडा पड़ जाता है, कहते हैं अभी ये जीवित नहीं है। उसके अंदर गर्मी होनी चाहिए, वो गर्मी उसको जीवित रखती है। वो ज्वाला, वो जीवन शक्ति, वो कौन है? वही ज्वाला माता है जो हमको जीवन प्रदान करती है। अब जीवन तो मिल गया, मगर क्यों मिला है जीवन? ये जीवन मिला है उस भगवती के स्वरूप को जानने के लिए। तो उस भगवती का स्वरूप कैसे पता होगा? तो उसके लिए ज्वाला जो क्या करती है? प्रकाश भी फैलाती है, ज्ञान का प्रकाश। जब वो ज्ञान का प्रकाश फैलाती है गुरु के माध्यम से, भगवती ही गुरु बनकर आ जाती है और ज्ञान का प्रकाश फैलाती है और शिष्य के हृदय का अंधकार दूर कर देती है। अभी हमारे नंद किशोर शास्त्री जी ने बताया ना कि अभी देवी गीता का प्रसंग आने वाला है। हरिश्चंद्र जी का प्रसंग आपने सुना, सत्य पर दृढ़ रहे, तो आज भी उनका नाम लिया जाता है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। आप देखिए देवी गीता की उन्होंने अभी चर्चा की। देवी गीता और भगवत गीता की भी बात आती है। गीता का ज्ञान एक ही है, मगर अलग अलग वक्ता के द्वारा अलग अलग श्रोता को जो उपदेश दिया जाता है। तो जहाँ तक भगवत गीता की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये उपदेश दिया है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? वे कहते हैं मच्चित्ता मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम। जो मच्चित्ता, जिन्होंने अपने चित्त को मुझ में लगा दिया है, मद्गत प्राणा, और सारे प्राण अर्थात इंद्रिय का उपलक्षण है ये, सारी इंद्रियां और अपना चित्त अर्थात अंतःकरण, संपूर्ण अपनी इंद्रियों और अपने अंतःकरण को जिन्होंने मुझ में लगा दिया है। बोधयन्त परस्परम, और एक दूसरे को परस्पर बोध कराते हैं। कथयन्तश्च माम नित्यम, और मेरी कथा करते हैं, मेरी चर्चा करते हैं। तो मैं उनको क्या करता हूं? वो कहते हैं ऐसे जो मेरे भक्त हैं, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं ऐसे भक्तों को ज्ञान का प्रकाश उनके हृदय में कर देता हूं। कैसे करता हूं? तो कहते हैं ज्ञान दीपेन भास्वता, भास्वत ज्ञान दीपक के द्वारा मैं उनके हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है उस अंधकार को दूर कर देता हूं। वो जो दीपक अर्थात ज्वाला, मैं उनके हृदय में ऐसी ज्वाला प्रकट कर देता हूं जिससे उनका अंधकार नष्ट हो जाता है। जब साधक साधना करने बैठता है तो ये वृत्ति सोहमस्मि, ऐसी वृत्ति वो करता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं सोहमस्मीति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। ये सोहमस्मी, मैं वही हूँ, ये वृत्ति का जब बार बार आवृत्ति ये करता रहता है तो यही दीप शिखा है। दीप शिखा मतलब यही हमारी भगवती ज्वाला माता, परम प्रचंडा, परम प्रचंड दीप शिखा वही है जिसका उससे अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है। तो भगवती का जप करने से, उनकी कथा श्रवण करने से भगवती प्रसन्न हो जाती है और हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देती है। स्मरण भी किया जाता है। हमको आज पता चला कि जो हमारे व्यासपीठ पर विराजमान है नंद किशोर जी, इन्होंने भी कई पुरस्चरण किए हैं भगवती के। तो उससे वाक सिद्धि आ जाती है और भगवती की कृपा होती है।
और जब भगवती प्रसन्न हो जाए तो संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो भगवती हमको न प्रदान करे। कहते हैं और सामान्य देवी देवता की आराधना करने पर वे एक ही पदार्थ देते हैं, किंतु जो भगवती के भक्त होते हैं तो भगवती के जो भक्त हो उनके दोनों हाथों में लड्डू। कैसे? एक हाथ में भोग, एक हाथ में मोक्ष। भोग रूपी लड्डू, एक हाथ में मोक्ष रूपी लड्डू। अर्थात जब तक वे जीते हैं भगवती की कृपा से बड़ा ही सुख सुविधा युक्त जीवन यापन करते हैं, और प्रारब्ध पूरा होता है, शरीर छोड़ते हैं तो भगवती के स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। तो वो मनुष्य जन्म हमें इसीलिए प्राप्त हुआ है। तो हम सब भी अपने मनुष्य जन्म को सफल बनाने का सबसे सरल उपाय है भगवान की कथा। ये जो भगवती की कथा है, इसके श्रवण से हमारे हृदय में जो अज्ञान है वो दूर हो जाता है और हमें भगवती की अर्थात अपने आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। बस इतना ही कहकर अपनी बात को हम पूर्ण करेंगे, क्योंकि अभी हमको यहाँ से 250 किलोमीटर दूर जाना है। आपके शर्मा जी, क्या नाम है उनका? सचिन शर्मा जी आज हमारे पास आए थे, और हमारे विजेंद्र शर्मा जी, इन्होंने भी हमसे प्रार्थना की थी। तो हमें लगा कि ठीक है, आधा घंटा भगवती की कथा में जाना चाहिए। तो आप सब लोगों के बीच में हम आ गए, और आप सब लोगों ने ये जो समिति है, ज्वाला माता मंदिर उत्सव समिति या जो भी नाम है, उन लोगों ने बहुत ही सुंदर आयोजन किया है। इस कथा रूपी पुण्य कर्म में जिसने भी तन मन धन से अपना सहयोग दिया है, उन सब पर भगवती की कृपा उतरे, भगवती उन पर कृपा करे। और हमारे गुरुदेव जो भगवती के परम उपासक रहे हैं, वे ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, वो हमारे गुरुदेव हैं। उनका भी आशीर्वाद आप सब लोगों को प्राप्त हो। बस इतना ही कहकर अपनी बात को पूर्ण करते हैं।